हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है और उनके नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपको रेजोनेट करेगी। फटाफट से अपने पार्टनर का ध्यान करें और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आने वाली रीडिंग्स मिलती रहे। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। मेमोरीज, एक्सेप्टेंस, फाउंडेशन, confession, that's opposing, warning, presence, vibrations, the and, yes and question। बॉटम ऑफ द डेक है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में या तो ऑन ऑफ सिचुएशन है या ब्लॉक सिचुएशन है या बिल्कुल ही लंबे समय से आप दोनों नो कांटेक्ट में हो। यहाँ पे जो भी एनर्जीज मिल रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो हो सकता है कि एरिस, लियो, सजिटेरियस, क्योंकि फायर साइन यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। चलिए, आपके पर्सन जो है ना, ये रिश्ता अगर फ़िलहाल बिल्कुल ही एंड हो चुका है, यानी कि आप दोनों के बीच में किसी थर्ड सिचुएशन, ऐसी कोई थर्ड सिचुएशंस की वजह से अगर ये रिश्ता पूरी तरीके से एंड हो चुका है तो उनकी जो करंट फीलिंग्स है वो ये है कि इस रिश्ते का फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्हें पता है कि जब भी आप दोनों एक साथ में होते हो या एक साथ में रहते हैं तो उन्हें जो फीलिंग्स आती है आपके लिए, उन्हें जो उनका और आपके बीच में जो एक केमिस्ट्री है वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है उसका, यानी उसे कोई अलग नहीं कर सकता। चाहकर भी कोई आप दोनों के बीच में कोई भी पर्सन आप दोनों को सेपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि आपके रिश्ते का जो फाउंडेशन है वो ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। चाहे कुछ भी हो जाए, अब तक भी बहुत सारी बार आपकी लड़ाइयाँ हुई होगी, ऑन ऑफ सिचुएशन हुए होंगे, कभी रूठना कभी मनाना चल रहा होगा। तो अभी जब ये रीडिंग आपके सामने आ रही है तभी भी आपके पर्सन जो है और आप कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में किसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से या कुछ तो हुआ है जिस वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन है। तो आपके पर्सन जो है वो ये कहना चाहते हैं कि अगर लड़ाई झगड़े आप किसी से बात कर रहे थे या ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से हुए थे कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने वैसा क्यों किया, तू इस पर्सन के साथ क्यों बोल रही है, तूने इसके साथ बात क्यों की, तूने इसके साथ में चैट क्यों की, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पर आपके पर्सन जो है वो कन्फेस करना चाहते हैं कि अगर उस वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं पास्ट में, तो वो कन्फेस करना चाहते हैं कि वो जेलस है और क्योंकि वो आपको किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकते, उन्हें लगता है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ उनके हो और उसी वजह से, क्योंकि वो बॉटम ऑफ द हार्ट आपको प्यार करते हैं, आपके रिश्ते का फाउंडेशन इतना मज़बूत है कि आप दोनों को जुदा कोई नहीं कर सकता। तो जो लड़ाई झगड़े हुए हैं तो वो उस लिए हुए हैं कि उन्हें गुस्सा इसलिए आता है कि वो आपको खोना नहीं चाहते, वो आपको किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं और आप अगर किसी से बात करते हो तो उन्हें गुस्सा आ जाता है और उसी वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ या कंट्रोलिंग थोड़ा सा नेचर हो सकता है आपके पर्सन का, तो लड़ाई झगड़े होते हैं। बट जब भी आप उनसे दूर होते हो
तो ये पर्सन जो है वो अभी फ़िलहाल आपकी मेमोरीज़ यानी आपके पास्ट में आप दोनों ने जो भी अच्छा वाला वक्त बिताया था उसे याद कर कर आपको बैडली मिस कर रहे हैं। और अब वो चाहते हैं कि ठीक है, जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। यानी एक्सेप्टेंस, आप जैसे हो वैसे। अगर एक मैरिड एक अनमैरिड है, दोनों सिंगल है और दोनों में कोई डिफरेंसेस है, चाहे वो एज वाइज हो, कास्ट वाइज हो या रिलीजियस वाइज हो, कोई भी चीज़ें क्यों ना हो, ये पर्सन जो है वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। चाहे आप दोनों की वेवलेंथ ना मिल रही हो, केमिस्ट्री इतनी यानी जितनी चाहिए उतनी स्ट्रॉन्ग ना हो, फिर भी वो चाहते हैं कि आप जैसे हो वैसे आप उनकी दुनिया हो। आप चाहे झूठ भी बोलते हो उनसे और बार बार उन्होंने आपका झूठ पकड़ लिया हो या वो झूठ बोल रहे हैं, तो भी ये पर्सन जो है, वैसे ये पर्सन है ना थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये करते खुद है और आप पे ब्लेम करते हैं, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया। यानी हर बार लड़ाई झगड़े उनके ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से होते हैं या उनका कोई झूठ आप पकड़ लेते हो उस वजह से होते हैं। तो वो पर्सन आप पे ब्लेम करते हैं कि मैं है ना तेरे पे ट्रस्ट नहीं करूँगा अभी, तू बार बार मुझसे झूठ बोलती है। और उल्टा बम आपके ही फोड़ रहे हैं, वार्निंग कि यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। आपके पर्सन जो है ना वो आपको ही ब्लेम कर रहे हैं कि अगर आप बार बार ऐसा करोगे तो आप मुझे खो दोगे। बट कितनी भी लड़ाइयाँ क्यों ना हो जाए आपके और आपके पर्सन के बीच में, 24/7 आप उनके माइंड में चलते ही रहते हो। चाहे वो कुछ भी काम करते हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप दोनों भी स्टूडेंट्स हो तो, या फिर दोनों भी मैरिड हो और दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए, तो भी बैक ऑफ द माइंड वही चलता रहता है। एक मैरिड एक अनमैरिड जो भी कपल्स हैं उनके बीच में अगर कितनी भी लड़ाई झगड़े क्यों ना हो जाएं, काम करते हुए भी वो 24/7 आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। और अभी जब ये रीडिंग हो रही है, आई लव यू सो मच, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, उन्हें लगता है कि आपने उनका दिल क्यों तोड़ा, बार बार आप ही उनका दिल तोड़ते हो, ये भी आपको ब्लेम कर रहे हैं। बट वाइब्रेशंस यानी कि वो समझते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई तगड़ा वाला सोल कनेक्शन है जो दूर जाने पर भी वापस से आपको एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई फाइनेंशियल लेन देन हुई हो, यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल कोई इश्यू हुआ हो, उस वजह से भी आप दोनों के बीच में कोई ना कोई लड़ाई झगड़े आए दिन चलते रहते हैं। या तो उन्होंने आपको पैसे दिए हो या आपने उनको पैसे दिए हो, जो लेन देन कुछ हुई है, तो वहाँ पर ये पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि अभी उनके पास जो आप मांग रहे हो वो कुछ भी वो दे नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से पास हो रहे हैं। देखते हैं कि अभी आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अगर ये रिश्ता एंड हो चुका है, अभी आप अपने रास्ते चले गए हो, वो अपने रास्ते चले गए हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसे वो क्लियर करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में 8 से 15 दिनों के बीच में कोई ना कोई कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होने वाला है। एरिस, लियो, सजिटेरियस की राशि है। यहाँ पे शनि की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है आप दोनों के बीच में जो भी काम है वो। यूनिवर्स मुझे बताएं। यानी कि अगर बिल्कुल ही कोई आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी जिस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे थे, और कहीं ना कहीं आप दोनों थर्ड पार्टी की वजह से ही सेपरेशन में थे। अगर दोनों मैरिड हो और कोई पर्सन जो थर्ड पर्सन बाहर का था तो उनसे वो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं।
या एक मैरिड एक अनमैरिड है तो वहाँ पर भी, यानी थर्ड पार्टी जो कोई भी है, तीसरी सिचुएशन, चाहे वो फाइनेंस हो, करियर हो, कोई रिश्ता हो, तो वो फाइनली एंड होती हुई मुझे नियर फ्यूचर में दिखाई दे रही है आप दोनों के। और जो एंड हो रही है उसके लिए ही आपके साथ में वो बातचीत करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से आपके साथ में कनेक्ट हो, सक्सेस चाहते हैं वो, इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, और बहुत जल्द वो फिर से आपके कनेक्शन में पहले जैसा ही प्यार चाहते हैं। वो शादी करना चाहते हैं। उन्होंने अगर पास्ट में आप दोनों के बीच में शादी को लेकर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे तो वहाँ पर शादी को लेकर कोई कन्वर्सेशन आपके साथ में करना चाहते हैं। अगर आप शादीशुदा हो दोनों भी, तो भी अगर थर्ड पार्टी एंड हो गई है तो सेपरेशन में हो तो वो सेपरेशन ख़त्म होगा और आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरिस, लियो, सेजिटेरियस की यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मिल रही है। आपके पार्टनर के बर्थ डेट में 8 नंबर, 14 नंबर यानी 4 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर और 22 नंबर, 23 नंबर्स भी हो सकते हैं, यानी बर्थ डेट बर्थ नंबर्स में हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर का कोई ना कोई कॉल, मैसेज या कम्युनिकेशन विद इन नेक्स्ट 8 डेज़ टू 15 डेज़ के बीच में आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम 1 वीक टू 2 वीक्स के बीच में वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। अब तक जो उन्होंने बातें शेयर नहीं की थी वो शेयर करना चाहते हैं, और पास्ट के जो भी गिले शिकवे हुए थे, अगर उन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आपको धोखा दिया था तो वो थर्ड पार्टी को एंड कर कर फाइनली इस रिश्ते में कमिटमेंट देना चाहते हैं। आप इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते को हमेशा के लिए पहले जैसा करना चाहते हैं, और बहुत ही पॉजिटिवली वो आपकी ओर बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी रीडिंग। ऐसे ही रीडिंग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय बाय।